नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से गुरु ज्ञान पाठशाला पे स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट कर लिया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 4.2 को शुरू करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, रूट्स और जीरोस एग्जैक्टली होते क्या हैं और कितने रूट्स आते हैं, कितनी जीरोस आती हैं। तो ये सब आज के लेक्चर में हमें सीखने को मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए। जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसका जो जनरल फॉर्मूला था वो मैंने आप लोगों को बताया था। क्या था वो? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब मैंने इसमें एक चीज और आप लोगों को बताई थी, वो ये कि जितनी भी मैक्सिमम डिग्री होगी नंबर ऑफ जीरोस उतने ही आते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस हमारे किसके बराबर होते हैं? जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं वो बराबर होते हैं डिग्री के, मैक्सिमम डिग्री के, याद रखिएगा। ठीक है। अब रूट्स क्या होते हैं फिर? अगर जीरोस ये हैं तो रूट्स, एक शब्द बार बार यूज करने को मिलेगा आपको, रूट्स। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जीरोस को ही हम रूट्स बोल देते हैं। बेसिकली रूट्स वो वैल्यूज होती हैं जो पूरी इक्वेशन को जीरो बनाती हैं, और जीरोस भी तो एक्स की वो वैल्यूज होती हैं जो पूरी इक्वेशन को जीरो बनाती हैं। तो इन शॉर्ट जीरोस और रूट्स इक्वली होते हैं। जो रूट्स होते हैं इनको हम किससे दिखाते हैं? अल्फा और बीटा के साथ, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है तो 2 ही रूट्स आएंगे, यानी कि 2 ही जीरोस आएंगी। उनको दिखाते हैं हम अल्फा और बीटा के साथ। तो अगर हम इस पूरी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर की जगह अल्फा डालें तो हमारा आंसर 0 आना चाहिए। इसी तरीके से जब बीटा डालेंगे तो भी आंसर हमारा क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम एक इक्वेशन को पिक करते हैं, जैसे हमें इक्वेशन दी गई है एग्जाम्पल 3 में। एग्जाम्पल 3 हमें है दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के अंदर हमें क्या करना है? फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमें इसके रूट्स को ढूंढना है। अब रूट्स को ढूंढने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसको स्प्लिट करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। ठीक है, या तो हिट एंड ट्रायल से जा सकते हैं या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। अब हिट एंड ट्रायल क्या होता है? एक्स की वैल्यूज डाल के देखते रहो, कहीं सेटिस्फाई होगा तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है और उसका इस्तेमाल भी नहीं करते हैं हम। यहाँ पे अपना डायरेक्ट जो मेथड है उसका इस्तेमाल करेंगे। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2। बी की वैल्यू कितनी है? ए हमारा कितना है? 2। बी कितना है? -5। और सी कितना है? 3। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं P and Q such that if we multiply them their product is equals to the product of A and C, but when we add them their sum is equals to B। मतलब ये कि जब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका प्रोडक्ट A और C के प्रोडक्ट के बराबर आए, लेकिन जब उनको ऐड किया जाए तो वो B के बराबर आए। अब A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2 और C की 3, तो 2 3 6। अब P प्लस Q, मतलब P क्या है हमें तो नहीं पता, लेकिन B की वैल्यू पता है कितनी? -5। तो ऐसे दो नंबर ढूंढने, मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, लेकिन उन दोनों नंबरों को ऐड करें तो -5 आए। अब -5 कैसे आ सकता है? देखो दो कंडीशंस हैं -5 आने की। या तो दोनों के दोनों नंबर नेगेटिव हो, जब दोनों के दोनों नंबर नेगेटिव है उनको ऐड करेंगे तो -5 आएगा। या फिर एक नंबर नेगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है, ये जो बड़ा नंबर होगा वो नेगेटिव लेना पड़ेगा और छोटा नंबर हमें पॉजिटिव, ताकि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को जब माइनस किया जाए तो नेगेटिव में आंसर बचे। तो अब इसके फैक्टर करने हैं, किसके? 6 के फैक्टर करो। 6 के फैक्टर आपको सीधा सा पता है 2 and 3 होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई और फैक्टर हो ही नहीं सकता। 2 और 3 ले लो, ठीक है, या 1 और 6 ले लो। ठीक है, अब इनमें से कोई एक आंसर हमें पिक करना है। देखो दोनों के दोनों नंबरों को अगर नेगेटिव ले लें, -2 और -3, मैं इस पार्ट में -2 ले लेता हूं और -3, तो इनको ऐड करो, कितना आएगा? -5 आएगा। इनको मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 3 6 प्लस 6 आएगा। यहाँ पे ट्राई करके देखो, या ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, एक और ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे 1 और 6 लिया, अब 1 को क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव, और 6 को नेगेटिव, क्योंकि बड़ा क्या लेना था हमें? नेगेटिव लेना था। अब इनको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा? -5। लेकिन जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा -6, लेकिन हमें चाहिए क्या था? +6 चाहिए था। +6 आ नहीं रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे?
ऊपर वाले पार्ट के साथ ही मूव करेंगे। ठीक है, इस चीज का यूज करके आगे सॉल्व करते हैं। देखो अब क्या करना है हमें इस क्वेश्चन के अंदर, P और Q की वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं, किसी को P मान लो किसी को Q मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस चीज का। ठीक है, मेन होता है हमें स्प्लिट करते वक्त वहां पे वैल्यूज को डालना है। तो 2x² माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा। पहले पार्ट में से x कॉमन आएगा तो बचेगा 2x माइनस 3। लास्ट के पार्ट में कुछ कॉमन नहीं है, -1 ले लो, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। एक चीज का आपको ध्यान रखना वो ये कि जब भी वैल्यूज आएंगे तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट बचेगा वो हमेशा सेम होना चाहिए। अगर ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट बच रहा है वो अलग अलग वैल्यूज में है तो आपका क्वेश्चन गलत है। तो इसको आगे देखेंगे फर्दर। इसमें क्या होगा, इस पार्ट को कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 3, यहाँ से बचेगा हमारे पास x, यहाँ से -1 इक्वल्स टू 0। अब या तो ये पार्ट 0 है या ये 0 है। अगर इसको 0 रखेंगे तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। और इसको अगर 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आ रही है 1। अब देखो हमें x की कितनी वैल्यूज मिल सकती थी मैक्सिमम, नंबर ऑफ जीरोस कितने आ सकते थे, डिग्री के इक्वल डिग्री कितनी थी 2, तो जीरोस भी कितने आ गए 2। अब इस चीज को वेरीफाई भी करना जरूरी है, हमें क्या पता कि ये वैल्यू 0 बनाएंगी या नहीं बनाएंगी, इस चीज को हम वेरीफाई करेंगे। अब वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है हमें, देखो हमें वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है, ये x की जो वैल्यूज आई हैं इक्वेशन के अंदर डाल के चेक करेंगे। अगर 0 बनता है तो ये सही है, अगर 0 नहीं बन रहा है तो हमने क्वेश्चन को गलत किया है। बेसिकली हमने क्वेश्चन को क्या किया है, क्वेश्चन में क्या किया है एक बार दोबारा से समझ लो अच्छे से। सबसे पहले हमने इक्वेशन को लिखा, इक्वेशन में मिडिल टर्म को स्प्लिट किया। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हमने P और Q वाला फॉर्मूला कह लो या फॉर्मेट कह लो इस्तेमाल किया। ठीक है, ये पार्ट हमने P और Q का, ये बेसिकली आप लोगों को समझाने के लिए है ताकि आप लोगों को समझ आए। इस चीज को एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं होती, आप इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये स्टेप लिखिएगा। ठीक है, तो इसमें हमने स्प्लिट कर लिया है मिडिल टर्म को, यहाँ से कुछ कॉमन निकाला, x की 2 वैल्यूज हमें मिल गई। अब वेरिफिकेशन में हम वो वैल्यूज डालेंगे वापिस इक्वेशन के अंदर। पहले क्या डालेंगे, 3/2 चेक करते हैं 3/2 पे सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। 2 इंटू जहां जहां x है वहां 3/2 आ जाएगा। ठीक है, -5 इंटू 3/2 और +3 इक्वल्स टू 0। यहां से सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, -5 3 = 15/2 +3 इक्वल्स टू 0। आना चाहिए ये 0 के, 2 से काटो 2 2 ज़ा, ठीक है, क्या बचा 9/2 -15/2 प्लस इसको मैं लिख लूँ 3 इंटू 2/2, 3 2 ज़ा 6 हो जाता है, 6/2 हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 6/2। ठीक है, अब ये पार्ट और ये पार्ट दोनों पॉजिटिव हैं तो ये ऐड हो जाएंगे, 9 और 6 कितने होते हैं 15, तो ये हो जाएगा 15/2 और यहाँ पे माइनस के 15/2। आप सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है। तो एक पार्ट तो सेटिस्फाई हो गया, यानी कि इसने तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब x = 1 को और चेक करते हैं। देखो एट x = 1 इक्वेशन क्या है, 2 इंटू x² -5 इंटू x +3 = 0 आना चाहिए। 2 1 ज़ा 2, -5 +3 = 0 आना चाहिए। 2 और 3 ऐड होके 5 हो जाएंगे, 5 - 5 0 = 0। तो इस तरीके से हमारी x की 2 वैल्यूज थी, दोनों की दोनों वैल्यूज कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। आपको समझ आया होगा अच्छे से। अब एग्जाम्पल 4 को एक बार देख लेते हैं। एग्जाम्पल 4 में क्या दिया गया है, सेम है ऑलमोस्ट, देखते हैं क्या है। आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, 6x² -x -2 = 0। ये है हमारा एग्जाम्पल। सेम हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है। यहाँ पे हमें a की वैल्यू 6 गिवन है, b और c की वैल्यू -2, b की वैल्यू देखे तो -1, ये a हो गया, ये b हो गया और ये c। a और c का प्रोडक्ट करो कितना आएगा, 6 2 ज़ा 12, माइनस के 12 और b कितना है -1। यानी कि हमें ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें -12 मिलता है, बट ऐड करने पे हमें कितना मिले, -1 मिले। तो यहाँ पे 2 कंडीशन बनेगी।
-12 की क्या क्या, एक तो ये हो सकती है कि दोनों के दोनों नंबर नेगेटिव हो, एक ही हो सकता है नेगेटिव और पॉजिटिव हो। अब दोनों के दोनों नंबर अगर नेगेटिव है तो मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव हो जाता है, तो ये केस तो बनेगा नहीं, ये केस बनेगा। एक नंबर नेगेटिव लेना, एक पॉजिटिव, कौन सा नेगेटिव, जो बड़े वाला है। अब यहाँ पे 12 के फैक्टर करेंगे तो क्या क्या हो सकते हैं, 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4, इसके अलावा तो मेरे ख्याल से कोई बनता नहीं है। यहाँ पे कंडीशन को जो सेटिस्फाई करता है वो सिर्फ 3 और 4, क्योंकि इन्हीं का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इनको पिक करेंगे, इक्वेशन में डालेंगे 6x² माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 2 इक्वल्स टू 0। आगे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा इजीली। इसमें वेरिफिकेशन जरूर करके देखिएगा। बात करते हैं एग्जाम्पल 5 की। एग्जाम्पल 5 में हमें क्या गिवन है, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमें क्वेश्चन गिवन है। अब क्वेश्चन को देखते ही घबराना नहीं है कि रूट में आ गया तो कैसे पता लगाएंगे क्या है क्या नहीं है, ऐसा है वैसा है, ठीक है। तो आप लोगों को सिंपली कुछ नहीं करना, a और c को मल्टीप्लाई करो वापिस, 3 × 2 कितना आ रहा है, 3 2 6। ऐसे दो नंबर ढूंढने, मल्टीप्लाई करें तो कितना है 6, लेकिन ऐड करें तो कितना है -2√6। अब ध्यान से सोचो, कोई नंबर दो बार ऐड होके ही तो 2√6 बन सकता है ना। मतलब ये आपके पास 2 टॉफियां हैं, तभी तो आप बोलेंगे ना 2 टॉफियां हैं। ऐसे ही यहाँ पे 2√6 है, नेगेटिव को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -√6 प्लस √6 लिख सकते हैं ना ऐसे। अब √6 और √6 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, और ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, तो प्लस के 2√6 मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऐड करने पे हमें 2√6 मिलता है, मल्टीप्लाई करने पे 6 मिलता है, तो ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये कि अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, 3x², इसको स्प्लिट करना है कैसे, -√6 माइनस के x भी लगा लेना साथ में, -√6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। आया समझ? दोबारा से देखो एक बार, हमें क्या करना था, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके 6 लेके आना था, और ऐड करके -2√6। अब क्योंकि बाहर माइनस है तो ये दोनों माइनस के लेने जरूरी हैं, तो यहाँ पे दोनों के दोनों को माइनस लिया है। अब माइनस इंटू माइनस करते हैं तो पॉजिटिव आता है, तो प्लस में आ रहा है आंसर, ठीक है। आगे देखो, इसमें से क्या कॉमन लोगे। अब 3 को कैसे लिख सकते हो आप, 3 कैन बी रिटन एज √3 × √3, है ना। तभी तो आता है ना कि कैसे काम करता है, √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल आ जाता है। कैसे कैंसिल होता है, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, और इसकी होल पावर कितनी है 2, पावर की पावर मल्टीप्लाई, 3 की पावर हाफ इंटू 2 से 2 कटेगा 3 आएगा। ये चीज बचपन में सीखी जाती है, इस चीज को ध्यान रखना कैसे आ रहा है ये सब, ठीक है। आगे देखो, अब तो 3 की जगह हम लिखेंगे √3 × √3 x² माइनस √6 को लिख लो √3 × √2 x माइनस अगेन इसको लिख लो √3 × √2 x प्लस 2 को लिखो √2 × √2। ये सिंपल समझने का कंसेप्ट है और कुछ नहीं है, इस चीज को लेके कंफ्यूज नहीं होना है, काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ये है नहीं, ठीक है। इन दोनों पार्ट्स में देखो अब क्या कॉमन आ रहा है, एक तो √3 कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या बचेगा √3x, और माइनस यहाँ से क्या बचेगा √2। अब इस पार्ट में और इस पार्ट में देखो क्या कॉमन आना है, माइनस के √2 कॉमन आएगा। माइनस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा था, ठीक है। यहाँ से क्या बचेगा √3x, और यहाँ से क्या बचेगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो अंदर का निशान बदलेगा √2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से ये पार्ट और ये पार्ट सेम है तो बाहर ले लो इसको, यहाँ से क्या बचेगा √3x माइनस √2। ये दोनों के दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर आ गए, सेम ही है दोनों के दोनों, तो x की 2 वैल्यूज आएंगी और इक्वल वैल्यूज आएंगी, तो यहाँ से इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 रखोगे तो √3x इज इक्वल टू √2 और x इक्वल टू आ जाएगा √2/√3। फर्दर इसको लिख सकते हो x इज इक्वल टू √2/3। दोनों के दोनों आंसर यही रहेंगे, तो इसलिए हमारे x की 2 वैल्यूज हैं, एक तो ये और अगेन दूसरी भी यही हो जाएगी, तो ये 2 वैल्यूज हमारी x की आ जाएंगी। तो इस तरीके से एग्जाम्पल 5 दिखने में कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड ये क्वेश्चन है नहीं। आगे मूव करेंगे, एग्जाम्पल 6 को देखते हैं क्या है।
एग्जाम्पल 6 में कुछ नहीं है, कुछ अजीब सा दिया है, छोड़ दो इसको। एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 हम शुरू करने जा रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसके बाद इसे इरेज करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 के अंदर हमें पहला क्वेश्चन नजर आ रहा है। ये एक्सरसाइज 4.2 शुरू हो गई है हमारी। फर्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अगेन फैक्टराइजेशन करके हमें इसकी वैल्यूज निकालनी है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इस चीज को फैक्टर करो, मतलब दो बीच में से स्प्लिट करके और फिर सॉल्व करना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। देखो मैं इसमें क्या करता हूँ, आप लोगों को हिंट देके छोड़ देता हूँ ताकि जब आप खुद से ट्राई कर रहे हो क्वेश्चंस को तो आपको प्रॉब्लम ना आए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो -10 आए, बट ऐड करें तो -3 आए। तो यहाँ पे जो आपको स्प्लिट करके आंसर बनाना है, यहाँ पे इस पार्ट को, ये बनेगा आपका -5x प्लस के 2x, ठीक है। यहाँ पे सेम देखो 6 2 से 12, -12 अगर प्रोडक्ट आ रहा है तो सम कितना आना चाहिए, +1 आना चाहिए। तो इस चीज को आप स्प्लिट कर लेना, किसमें 4x और -3x। मैं इतनी जल्दी कैसे कर पाता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस के बाद आप लोगों को भी इतना जल्दी करने की आदत हो जाएगी। जब आप 50 60 100 200 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके लिए भी इतना ही कन्वीनियंट होगा। पार्ट 3 की बात करते हैं। पार्ट 3 थोड़ा सा डिफिकल्ट नजर आ रहा है, इसको मैं खुद सॉल्व करवाता हूँ आप लोगों को। क्या गिवन है, √2x स्क्वायर प्लस 7x, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। अब a और c का प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिलेगा इन दोनों को, तो √2 और √2 मिल गए तो 2 बनेंगे, 2 5 10। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, बट ऐड करने पे 7 आए। हम जानते हैं 5 × 2 होता है, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में स्प्लिट करना, कुछ रह ही नहीं गया। √2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। इसमें से कॉमन निकालो, √2x कॉमन आ जाएगा, x प्लस √2 बचेगा। कैसे, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2। इन द सेम वे यहाँ पे 5 को लिख सकते हैं, 5 कॉमन आ जाएगा, सिंपली कुछ स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। x प्लस √2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ से x प्लस √2 हमारा कॉमन आएगा, बचेगा √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। दोनों में से कोई एक नंबर हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -√2। यहाँ से x की वैल्यू आएगी -5/√2। इस तरीके से हमारी x की दो वैल्यूज आपको इस पार्ट के अंदर मिल जाएंगी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, उससे पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पहले क्वेश्चन का पार्ट 4 देखेंगे हम। पार्ट 4 के अंदर क्या दिया गया है, 2x स्क्वायर -x प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0। अब इस पार्ट के अंदर आप कहेंगे कि इनको कैसे सॉल्व करेंगे, 1/8 आ गया ये तो, है ना। तो इसका सीधा सा एक सॉल्यूशन हमारे पास ये है कि पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो 8 से। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे जो डिनोमिनेटर के अंदर 8 है ना वो हट जाएगा और पूरी इक्वेशन एक सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 8 की जब 2 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16x स्क्वायर माइनस 8 की x के साथ 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 16 1 जा 16 आए, ऐड करने पे माइनस के 8 आए। तो आप लोगों को पता है 4 × 4 करेंगे तो ये मिलेगा आपको। ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत सारी। आपको अगर नहीं भी आता है तो आप ऐसे करके देखिए, 16 के करेंगे 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, एक पेयर ये बन गया, एक ये बन गया। तो 4 × 4 करो, 16 आ रहा है, ऐड करोगे तो 8 आएगा, लेकिन हमें माइनस चाहिए तो दोनों को माइनस का कर दो, ठीक है। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो इस पार्ट को देखेंगे आगे, -4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। पहले में से क्या कॉमन आएगा, 4x, बचेगा 4x माइनस 1। यहाँ से -1 कॉमन आएगा, बचेगा 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दोनों पार्ट सेम बन गए हैं, x की इक्वल वैल्यूज आएंगी। तो 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 4x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/4। तो x की वैल्यू 1/4 और अगेन x की वैल्यू 1/4। ये दो वैल्यूज आपको मिल जाएंगी पार्ट 4 के अंदर। पार्ट 5 के बात करें अगर हम, तो पार्ट 5 को भी साथ के साथ देख लेते हैं।
पार्ट 5 में क्या दिया गया है 100x² प्लस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यही है शायद, माइनस 20x दिया है इक्वल्स टू 0। अब आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं इस वाले पार्ट के अंदर जिससे हमें क्या मिले, प्रोडक्ट करने पे 100 मिले लेकिन ऐड करने पे -20। आप एक काम किया करो, जब भी वीडियो को देख रहे हो तो जब मैं एक नेक्स्ट पार्ट शुरू करता हूं तो वीडियो को पॉज कर लिया करो, और वीडियो को पॉज करने के बाद खुद सोच के देखा करो कि उसके क्या फैक्टर बन सकते हैं। इससे क्या होगा, तुम्हारी जो लॉजिकल स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं। तुम सोचना जो शुरू कर देते हो ना तो तुम्हारा ब्रेन उसी तरीके से काम करने लग जाता है और तुम आंसर को इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। तो इस क्वेश्चन को एक बार वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके देखो, अगर सॉल्व नहीं होता है तो वीडियो को रिज्यूम करो और फिर आगे देखना शुरू करो। ठीक है, तो हमें ऐसे दो पार्ट चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे कितना है 100, लेकिन ऐड करने पे कितना है -20। तो इसको कैसे करेंगे, 100x² हमें पता है कितना 20, इसको करेंगे अगर 10 10 100 होता है, ठीक है ना। एक होता है 25 4 एक होता है 25 एक 10 10। देखो कितना, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। मेनली तो ये 3 हैं, ठीक है। इनमें से ही कोई एक सॉल्यूशन होना चाहिए। ये तो बन नहीं रहा है, ये भी नहीं बन रहा है, इसके चांसेस हैं, तो इसके साथ हम जाएंगे आगे। तो 10x² माइनस के 10x माइनस के 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। पहले दो पार्ट्स में से 10x कॉमन आएगा, बचेगा 10x माइनस 1 कॉमन आएगा, 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। फर्दर सॉल्व करोगे तो 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 दोनों अगेन इक्वल आ गए हैं, तो 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 10x की वैल्यू आ गई 1 और x की वैल्यू आ जाएगी 1/10। दूसरी वैल्यू भी आ जाएगी x की 1/10। तो इस तरीके से x की आपकी दो वैल्यूज आपको मिल जाती हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहीं पे कवर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 में जो प्रॉब्लम्स गिवन थी उनको सॉल्व करना है। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दोज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर मूव करते हैं। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 but product is 182। हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं a and b such that if we multiply them the product is 182 but when we add those numbers we get 27। अब इसको तो सॉल्व करना इजी है नहीं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो देखो, लेट फर्स्ट नंबर बी x। हमने पहले नंबर को x मान लिया। ये ध्यान रखना, जरूरी नहीं होता है हर जगह हम x ही माने, आप कुछ भी मान सकते हो, a b c p q r whatsoever it is convenient to you you can assume। हम x को इसलिए एज्यूम करते हैं, ये इजी होता है और बचपन से हम x पढ़ते आते हैं, तो ये हमारे लिए कन्वीनियंट हो चुका है। अदरवाइज x की जगह हम कोई भी वैल्यू प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने एक नंबर को x मान लिया, देन सेकेंड नंबर जो दूसरा नंबर होगा वो क्या होगा। अब देखो दो नंबरों का सम कितना है, 27 है। अगर उनका सम 27 है, एक नंबर 12 हो तो दूसरा नंबर कितना बचेगा, 27 माइनस 12 कर दो, 15, है ना। ये मैंने जस्ट एज्यूम किया है आप लोगों को समझाने के लिए। अगर दो नंबरों का सम कुछ दिया है, जैसे दो नंबरों का सम 10 है, जिनमें से एक नंबर अगर 6 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, आपका रिस्पॉन्स होगा ऑटोमेटिकली 4। तो आप बेसिकली 4 कैसे बता पाते हो, आप 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करते हो। इन द सेम वे अगर दो नंबरों का सम 27 है, एक अगर x है तो दूसरा नंबर बचेगा 27 माइनस x। ये चीज क्लियर हो गई है आप लोगों को, उम्मीद है क्लियर होगी। अब क्या दिया गया दूसरा, कि इनका प्रोडक्ट यानी कि x इंटू 27 माइनस एक्स किसके बराबर दिया गया है, 182 के बराबर दिया गया है। अब इसका प्रोडक्ट कर लो, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। सबको उधर उठा ले जाओ, क्योंकि एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो इनको उधर उठा ले जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव था, माइनस के 27x प्लस के 182 इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो चुकी है। अब इसको हमें सॉल्व करना और आंसर को फाइंड करना है। देखो कैसे करेंगे, स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को। मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करेंगे, 182 अब मेरे को भी नहीं आता, मान लिया फॉर एग्जांपल मेरे को भी नहीं पता है कि 182 के क्या फैक्टर होंगे, तो आप क्या करो 182 लिखो, यहाँ पे 2 से शुरू हो जाओ, ठीक है।
आपकी कैलकुलेशंस इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप मिनटों में आंसर निकाल पाए। हमें क्या चाहिए 27, आप उठाओ 14 इंटू 13, 27 आ रहा है, लेकिन आपको नजर आया नेगेटिव, तो दोनों की दोनों टर्म्स को क्या कर दो, नेगेटिव कर दो। मतलब ये एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। समझ आया? अब पहले पार्ट्स में से कॉमन ले लो x, बचेगा x माइनस 14, माइनस 13 कॉमन लो, बचेगा x माइनस 14। फर्दर सॉल्व करोगे मिलेगा x माइनस 14, x माइनस 13। सॉल्व करोगे तो x की दो वैल्यूज आएंगी, या तो 14 या तो 13। अगर एक नंबर 14 है तो दूसरा 13 हो जाएगा, अगर पहला 13 है तो दूसरा 14 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में? फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। देखो कॉन्जिक्यूटिव शब्द की डेफिनेशन मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं आप लोगों को, तो बार बार नहीं बताएंगे। हमें दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर्स का सम कितना दिया गया है, 365 दिया गया है। हमें ये नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले इन जो टर्म्स गिवन है इनको सॉल्व करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो x स्क्वायर तो x स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। अब इस 365 को भी इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x स्क्वायर ऐड होके 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा और माइनस के 364 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुके हैं। इसको करना है हमें सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। क्या? हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा, हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई होकर छोटी हो जाएगी और आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसको पूरी इक्वेशन को जब 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ से बचेगा x स्क्वायर, यहाँ से x माइनस यहाँ से बचेगा 182, 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, यस, यहाँ पे 0 आ गया। अब हमें अगेन इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब 182 के फैक्टर्स जब हमने किए थे इससे जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में, तो आपने देखा था 14 इंटू 13 आया था, मे भी यही था। 14 3 जा 42, 4 आएगा, 14 यस यही आएगा, 1 14 एंड 13, ये हमारा रहने वाला है प्रोडक्ट। अब इसके फैक्टर करेंगे, स्प्लिट करेंगे, प्लस के 14x ले लेंगे, माइनस ऑफ 13x ले लेंगे, माइनस 182 इक्वल्स टू 0। मैंने क्या किया, 14 को लिया पॉजिटिव, 13 को लिया नेगेटिव। क्यों? क्योंकि मुझे पॉजिटिव के x चाहिए था रिमेनिंग में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अब देखो आगे सॉल्व करते वक्त हम x कॉमन निकाल लेंगे, बचेगा x प्लस 14, यहाँ से माइनस के 13 निकालेंगे, बचेगा x प्लस 14। याद रखिएगा, बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पे जो चीज़ बचेगी वही यहाँ बचनी चाहिए। अगर ये चीज़ें सेम नहीं बच रही है आप लोगों की तो क्वेश्चन गलत है। तो x प्लस 14 आ गया हमारा कॉमन, बचेगा x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। या तो ये 0 या ये 0। यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस 14 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी पॉजिटिव 13। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया पॉजिटिव इंटीजर, तो ये आंसर नहीं होगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 13, तो x की वैल्यू 13 है तो नंबर क्या आ जाएंगे 13 एंड 14। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। मतलब एक इंडस्ट्री है जो कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है एक दिन के अंदर, ठीक है। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। मतलब एक प्रोडक्ट की जो कीमत थी वो 3 ज्यादा थी, किससे, 2 गुने नंबर ऑफ आर्टिकल से। मतलब मान लिया एक दिन में 10 आर्टिकल बने तो 10 का डबल 20, 20 से 3 ज्यादा 23, तो उस एक आर्टिकल की प्राइस हो जाती 23 रुपए। ये जस्ट एस्टिमेशन लिया मैंने, क्वेश्चन में एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा वो देखेंगे। इफ द टोटल प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, अगर उस दिन कुल प्रोडक्ट जो बने वो 90 रुपए के बने, देन द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमें निकालनी है। देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हम कर रहे हैं। हमें क्या दिया गया है, जो रिलेशन दिया वो ये है कि इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है वो क्या है
3 more than twice the number of articles, 3 more than twice the number of articles। नंबर ऑफ आर्टिकल्स को अगर x मान लें तो x के 2 गुने से 3 ज़्यादा है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है? टोटल कॉस्ट निकालने का तरीका क्या होता है? अब देखो, मान लिया आप एक पेन की कीमत है 5 रुपए, आप 10 पेन खरीद के लाते हो तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? आप कहेंगे 50 रुपए। कैसे? 10 × 5 कर दो, 50 आ जाएगा। इन द सेम वे अगर उस प्रोडक्शन में उस दिन x प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हुए तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी? x इंटू कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट, और ये टोटल किसके बराबर दिया हुआ है? 90 के। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं उस दिन? x, और कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट कितनी है? 3 + 2x, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है टोटल वो कितना दिया हुआ है? 90 रुपीज के इक्वल। बस इतनी सी समझने की बात थी। अगर ये चीज आप लोगों को समझ आ गई तो क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं गया है। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा। 90 = x की 3 के साथ करेंगे 3x, 2 के साथ करेंगे 2x², इसको उधर लेके जाओ, 2x² + 3x - 90 = 0। अब 2 की और 90 की मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा? 180, वो भी कैसा? नेगेटिव। ऐसे 2 नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करें तो -के 180 आए, बट ऐड करने पे कितना आए? 3 आए, वो भी पॉजिटिव। अब पॉजिटिव 3 कब बच सकता है? जब बड़ा नंबर पॉजिटिव और छोटा नंबर नेगेटिव हो। तो 180 के फैक्टर करके देखो एक बार। 2 से जाएगा 90 पे, 2 से जाएगा 45 पे, 3 से जाएगा 15 पे, 3 से जाएगा 5 पे, 5 से जाएगा 1 पे। करो, 5 दिए 15 और 12, 2 दूनी 4 दिए 12। तो 15 और 12 हमारे 2 नंबर बन रहे हैं, इनका डिफरेंस 3 है। ये इतना जल्दी जल्दी इसलिए हो पाता है ताकि आप, मतलब मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ, मेरे को इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि ये टर्म्स जो हैं बहुत इजीली मेरे दिमाग में सेट हो चुकी हैं। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप लोग भी बहुत इजीली इन कैलकुलेशंस को कर पाएँ, और यही कैलकुलेशंस होती हैं जो हमारी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कराती हैं। तो इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। तो 2x² प्लस के 15x लेना पड़ेगा, माइनस के 12x लेना पड़ेगा, -90 = 0। पहले पार्ट में सिर्फ x कॉमन आ रहा है, बचेगा 2x + 15। यहाँ से माइनस के 6 कॉमन लेंगे तभी 2x बच सकता है, तो 2x + 15 = 0। ठीक है, 2x + 15 × x - 6 = 0। अब यहाँ से x की वैल्यू आएगी -15/2 और x की वैल्यू आएगी 6। अब देखो ध्यान से समझना, कभी कोई प्रोडक्शन नेगेटिव में हो सकता है। क्या कभी सुना है -5 पेन आपके पास हैं या -10 बुक्स आपके बैग के अंदर हैं? इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। तो ये प्रोडक्शन नेगेटिव तो हो नहीं सकता, यानी कि जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बने वो नेगेटिव नहीं होंगे। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बने हैं? सीधी सी बात है, 6 बने होंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट हमें चाहिए, तो यहाँ पे x की वैल्यू डालो, कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट। क्या आ जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट? 3 + 2 × 6, 6 2 12 and 3 15, 15 रुपीज़ आपकी कॉस्ट आ जाएगी ईच प्रोडक्ट की। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 4.2 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियोस हमारी पसंद आ रही होंगी। एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश यही रहेगी कि एक्सरसाइज 4.3 को भी कंप्लीट किया जाए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है या कोई सजेशन आप हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन आपको नजर आ रहा है उसको दबा लीजिएगा ताकि आपको आने वाली जितने भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपकी स्टडीज पे कोई इस चीज़ का इम्पैक्ट ना पड़े। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन अच्छा रहे।